ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। मतलब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनके बिहेवियर में है, ये कंपाउंड ये डिफरेंट है लेकिन इनके बिहेवियर में क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी। वो सिमिलैरिटी हमें कैसे हेल्प करेगी ये समझना है हमने। यहाँ पे क्या होता है बेटे, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका बिहेवियर में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, क्लोज रिलेशनशिप किस चीज में क्लोज रिलेशनशिप है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड और क्या कर रहे हैं, शोइंग सिमिलैरिटी। किसके लिहाज से भला, बिहेवियर के लिहाज से। इस चीज को हम क्या कहते हैं कि अगर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उनमें रिलेशनशिप क्या है भला, क्लोज है, बिल्कुल बिहेवियर वाइज वो बहुत क्लोज है, तो हम इस चीज को कहते हैं कि उन दोनों कंपाउंड्स में क्या है भला, एग्जिस्ट कर रहा है क्या भला, होमोलॉगी। उनमें होमोलॉगी सीरीज जो है वो मौजूद है। ओके, और इस होमोलॉगी ने क्या किया है, इसने रिड्यूस कर दिया है, आसान कर दिया है किस चीज को, स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि हमें मिलियंस को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, हम कुछ सीरीज को, फ्यू सीरीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और हमारे पास नॉलेज किसका होगा, मिलियन कंपाउंड्स का। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसी बात को। हमारे पास क्या है भला, हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल फैमिली, मिथाइल अल्कोहल या मैथानोल। मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ, HCl के साथ। ये HCl के साथ क्या करवाया मैंने, इसका रिएक्शन। तो अब क्या होगा कि यहां से एसिड का H और इसका OH मिलके क्या बना, वाटर बन गया। और इस OH की जगह पे क्या देगी, क्लोरीन आ देगी। क्या बना मेरे पास, यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिला क्या हुआ बेटे, ये बाकी ये C इसके साथ ये तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। और क्या होगा, OH की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा ये बन गया आपके पास, और प्लस ये दोनों मिलके क्या बन गया भला, हमारे पास वाटर बन गया। अल्कोहल को जब भी HCl के साथ हम ट्रीट करेंगे तो OH नहीं मिलेगा, OH हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाना है, क्लोरीन आ जाना है, उसकी जगह पे हैलोजन एटम आ जाना है। अब अगर ये पहला अल्कोहल, अगर हम एक और मेंबर लेते हैं अल्कोहल फैमिली का, लाइक ये है, ये क्या है भला हमारे पास, एथानोल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट मेंबर नहीं ले रहे, इसमें हम क्या ले रहे हैं, सेकंड मेंबर एथानोल की बात कर रहे हैं। किसकी बेटे, एथानोल। यहाँ पे क्या है, OH है ना, तो यहाँ पे भी क्या है, OH। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे वो वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ भला, HCl के साथ, तो इसका ये बिहेवियर बिल्कुल इसी जैसा होगा। ये क्या है भला, मैथानोल, और ये क्या है भला, एथानोल। ये और ये क्या है भला, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये क्या शो कर रहे हैं, सिमिलैरिटी। जैसा इसका बिहेवियर है वैसा इसका। अब अगर मुझे अल्कोहल के रिएक्शंस समझना है, अल्कोहल के बारे में जितनी भी अल्कोहल्स हैं उनका अगर मैं रिएक्शन HCl के साथ या किसी भी, तो मतलब अगर मुझे OH फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता है तो मुझे हर मेंबर के बारे में पता है। एक मेंबर के बारे में डिटेल्ड स्टडी मुझे हर मेंबर के बारे में सिखा देगी। इसका मतलब है कि सिमिलैरिटी होती है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप, जिससे होमोलॉगस सीरीज बनती है, जिससे हमारी स्टडी इजी हो जाती है। और हम मिलियन कंपाउंड्स को स्टडी करने से क्या भला, मिलियन कंपाउंड्स के तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद कर सकते आप लोग, तो उनकी स्टडी से आप क्या करते हो भला, कुछ सीरीज को स्टडी करके, मतलब मैं मैथानोल के बारे में जानता हूं तो बाकी अल्कोहल्स के बारे में भी मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा, जो है वो क्या भला, इसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो क्या है, कंप्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, इजी नहीं रहता इनकी स्ट्रक्चर को क्या करना भला, अंडरस्टैंड करना। क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, अभी हमने कहा 10 मिलियन से ज़्यादा है,
और स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, काफ़ी कम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर के एतबार से, काफ़ी क्या होते हैं भला, कम्प्लेक्स होते हैं। इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपने बतानी है, स्टार्च फार्मूला उसका बताना है, और ये जो एन है ये सेवरल थाउजेंड तक इसकी वैल्यू जा सकती है। ओके, स्टार्च और प्रोटीन ये क्या है, बहुत कम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर के एतबार से कम्प्लेक्स हैं, और यहाँ जो प्रोटीन्स हैं इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ हज़ारों से लेकर, हज़ार से लेकर मिलियंस तक पहुँच जाता है, फ्यू थाउजेंड टू मिलियंस। ओके बेटे, क्या कहा भला, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये स्ट्रक्चर के एतबार से क्या होते हैं, बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स में सिमिलैरिटी होती है, बिहेवियर के लिहाज से क्या होते हैं, बिहेवियर है डिफरेंट, वो और चीज़ है और वो और चीज़ है, लेकिन क्या इनमें बिहेवियर के लिहाज से सिमिलैरिटी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने दो जो है वो एग्जांपल्स आपको दी हैं कि ये मैथानोल है और ये एथानोल है, लेकिन इनका बिहेवियर टुवर्ड्स HCl क्या जा रहा है भला, एक जैसा चल रहा है। ओके, लास्ट जो प्रॉपर्टी है इनकी उसको हम डिस्कस करते हैं, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म क्या है, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, कि ये है क्या, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको शो कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हमने अभी क्या कहा था भला, कोवलेंट कंपाउंड्स, ये याद रखना है आपने कि अगर आइसोमरिज्म शो होगा तो सिर्फ वही शो करेंगे जो कोवलेंट है, जो कोवलेंट कंपाउंड है, और हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है भला, कोवलेंट कंपाउंड। यहां मैं दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको एग्जांपल्स पहले देता हूं। ये है आपके पास कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पे भी आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये CH3 क्या है भला, मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो ये आपके पास बन गया डाई मिथाइल। क्या बन गया, डाई मिथाइल। और ये आपने मैट्रिक में सीखा कि अगर दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो ये इस तरह का आपने पैटर्न, ये आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यहाँ ये जनरल फार्मूला किसका है भला, ईथर्स, तो यहाँ आपने क्या लिख देना है भला, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। क्या है बेटे हमारे पास, ये 2 मिथाइल ग्रुप है, दरमियान में ऑक्सीजन है, क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर इसको कहते हैं। ओके, अब एक और अभी हम बात कर रहे थे कि ये है हमारे पास CH3, ये है हमारे पास CH2, और यहाँ पे है हमारे पास OH। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, इथाइल। और ये OH आ जाए तो आपको पता है ये कौन सी फैमिली होती है भला, अल्कोहल, अल्कोहल फैमिली। ओके, तो अब अगर देखूं तो ये और है, ये डिफरेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और है, और ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड और है, इसकी प्रॉपर्टीज और है, इसकी प्रॉपर्टीज और है, इसका स्ट्रक्चर आपको और दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर आपको और दिख रहा है। क्या बेटे, ये दोनों क्या है भला, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है बेटे, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन दोनों में क्या है, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी क्या है भला, डिफरेंट है। लेकिन एक चीज देखें, यहाँ कितने कार्बन है, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पे कार्बन, इसके अंदर जो कार्बन है वो 2 हो गए। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 यहाँ पड़े हैं, 3 यहाँ पड़े हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। ऑक्सीजन देख लें, यहाँ पे 1 मौजूद है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया, C2H6O। अब इसको भी देख लें, इसमें एक ये कार्बन है और दूसरा ये कार्बन है, यहाँ पे आपके पास कितने भला, 2 कार्बन मौजूद है, तो इसका भी क्या बना, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो क्या आता है, C2, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 हो गए, और 3 ये है आपके पास 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 मौजूद है। अब इसको और इसको गौर से देखें, क्या एक जैसा नहीं है, ये है तो ये डाइमिथाइल ईथर है, ये इथाइल अल्कोहल है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या कहा बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उनका मॉलिक्यूलर, यहाँ भी C2, यहाँ भी C2, यहाँ H6, यहाँ भी H6, यहाँ भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो। अगर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हों और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बस एक जैसा हो, एक ही चीज एक जैसी है, क्या भला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और 2 चीजें डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर भी और प्रॉपर्टीज भी, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का आइसोमर। जो डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल है, क्या है भला, आइसोमर्स।
क्या कहते हैं बेटे इनको? आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं भला? आइसोमरिज्म। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। तो इसका मतलब है ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा होता है इनमें, सिर्फ पॉसिबल नहीं, बहुत कॉमन है। क्या भला? आइसोमरिज्म। हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है भला, ये कार्बन चेन है, यहां हमारे पास 4 कार्बन एटम, ठीक है। हम चेन ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रेट बिल्कुल, और हम 4 कार्बन की चेन को ऐसे भी बना सकते हैं कि ये 3 कार्बन जो है वो ऐसे लगा दें और एक इसकी यहाँ पे क्या बना दें? ब्रांच बना दें। अब आपने सिर्फ ये करना है कि इनकी वैलेंसी को पूरा करना है। तो आपको पता है कि इसके साथ कितने रहेंगे भला? इसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे, और इनके साथ क्या आएंगे? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या आएंगे भला? 3 हाइड्रोजन। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? कार्बन तो अभी हमने 4 ही लगाए थे, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 2, 5, 7 और 3, ये आपके पास बन गया C4H10। अब अगर इसकी वैलेंसी पूरी करें, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 इसके साथ आएंगे, 3 इसके साथ आएंगे और 1 इसके साथ आएगा, तो ये क्या हो गया भला हमारे पास? यहाँ पे ये अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं तो C4H10 है। अब ये सारा स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम एन नॉर्मल ब्यूटेन या नॉन ब्रांच्ड ब्यूटेन का नाम देते हैं। और ये क्या है भला मेरे पास? ये ब्रांच्ड है, ये आइसोब्यूटेन है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये जो है वो ये चेन आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो हम आगे डिटेल में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, अरेंजमेंट, एटम की जो अरेंजमेंट है, जो तरतीब है वो थोड़ी सी बदल जाए, बाकी नंबर ऑफ एटम भी गिन लें, टोटल एक जैसे होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिर्फ जो जुड़ने की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं कि ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। और इसको हम क्या कहते हैं भला? आइसोमरिज्म। इस टेक्निक को क्या नाम दिया जाता है? और आइसोमरिज्म शो करते हैं कौन भला? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, जिनको हम मॉलिक्यूलर कहते हैं, जिनको हम कोवलेंट कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, नॉन आयनिक कहते हैं, ये क्या शो करते हैं भला? आइसोमरिज्म। ओके, इसको प्रॉपरली डिफाइन अगर आपने करना है तो आप कहेंगे 2 or more compound having same molecular formula but different structure formula and properties. 2 or more compounds having same, क्या बेटे कहना है आपने इसको? आपने इसको डिफाइन कैसे करना है? 2 or more compounds having same molecular formula but different structure formula and properties, इनको क्या कहते हैं भला? इसको हम जो है वो आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। बेटे कैसे डिफाइन करोगे? 2 or more, कैसे डिफाइन करोगे? 2 or more जिनका क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर, 2 or more ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या हो बेटे? 2 or more क्या हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी क्या होता है भला? हैविंग सेम। क्या चीज सेम है? क्या बेटे सेम है? सिर्फ एक चीज, और वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होगा भला? सेम होगा। और 2 चीजें डिफरेंट होंगी। क्या चीजें डिफरेंट होंगी भला? 2 or more कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट, क्या चीज बेटे डिफरेंट है? डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज और होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज और होंगी। क्या भला? 2 चीजें डिफरेंट होती, स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट होता है और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती। अगर सेम है तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये कौन करता है? कोवलेंट। हमने चैप्टर नंबर 6 में भी, आपको याद हो, जब हम चैप्टर नंबर 6 के लास्ट आर्टिकल्स की बात कर रहे थे तो वहां पे भी हमने कहा था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, और जहां पे नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग आ जाए वहां पे आइसोमरिज्म जो है वो शो नहीं होता। ओके, तो यहाँ तक फीचर्स तक अभी जो है वो हमने कवर किया है। आज हमने ये लास्ट फीचर्स में जो हम बात कर रहे थे, हमने सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, और उसके बाद हमने जो है वो बात की है आइसोमरिज्म की और कम्प्लेक्सिटी की। ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स होते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट, उनमें सिमिलैरिटी होती है। अगर हम और इनके डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं तो याद रखें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये इनफ्लेमेबल होते हैं, इजीली बर्न हो सकते हैं, ये आप याद रख सकते हो। और ये कलरलेस होते हैं, मेजॉरिटी क्या होते हैं बेटे, कलरलेस होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ज़्यादातर केसेस में कलरलेस हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आसानी से बर्न हो जाते हैं, इजीली बर्नेबल होते हैं या इनफ्लेमेबल इनको हम जो है वो बोल सकते हैं। ओके, और ये हमने फीचर्स के बारे में जाना है। अब हम इनके सोर्सेज और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कहाँ से करते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं और इनके यूजेस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, ऑल राइट।